नमस्ते दोस्तों, आज एक खास दिन है 2 अक्टूबर, जिसे हम गांधी जयंती के रूप में जानते हैं। आज महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे बलिदान दिए हैं, पर ये लोगों का भ्रम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज एक और महान व्यक्ति का जन्म दिवस है, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत से योगदान दिए हैं। क्या आप जानते हैं वो कौन है? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। हमें ये तो याद है कि आज 2 अक्टूबर है और आज गांधी जी का जन्म दिवस है, पर हम में से कितने लोगों को ये याद था कि आज शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है? कहीं ना कहीं हम उन्हें भूल गए हैं, जिन्होंने हमारे भारत को बदलने में काफी योगदान दिया है। शास्त्री जी ने एक फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान को अपनाया और भारत को मुश्किल समय में संभाला। इस वीडियो में आप जानेंगे शास्त्री जी के महत्वपूर्ण योगदान और उनके देश के प्रति समर्पित जीवन के बारे में। तो चलिए जानते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को और उनके महान कार्यों को। तो वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ ऐसी बातें डिस्कस की है जो आपका जानना जरूरी है। इंडिया पाकिस्तान वॉर। जब लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, तब उनको एक मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में होने वाले तनाव ने जंग के कगार पर पहुंचा दिया था। दोनों देशों के बीच की विवाद स्थल पर समस्या का समाधान खोजने के लिए शास्त्री जी को महत्वपूर्ण फैसले लेने थे। उन्होंने पहले ही भारत के डिफेंस को मजबूत बनाना और सेना को मोबिलाइज करने का प्रबंध किया था। लेकिन सच में शास्त्री जी ने 1965 के युद्ध में शांति बनाए रखने के लिए अद्भुत सहयोग दिया। कितने भी मुश्किलें आई, कितनी भी समस्याएं उत्पन्न हुई, उन्होंने बस सुलझाने का तरीका ढूंढा। उन्होंने दूसरे देशों के लीडर से बात की और मदद मांगी ताकि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके। अंत में 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, जहां उन्होंने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के साथ पीसफुली समस्या को रिजॉल्व किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध में भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। उनका योगदान देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी सम्मानित हुआ। उनका निधन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ, सिर्फ कुछ घंटे बाद जब उन्होंने ताशकंद डिक्लेरेशन पर साइन किया, जिससे 1965 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध में समझौता लाया। शास्त्री जी की मृत्यु एक राज थी, जिसका कोई ऑफिशियल कारण कभी घोषित नहीं हुआ, पर उन्हें जहर देने की अफवाह आज भी फैली हुई है। अगर आपको शास्त्री जी के मृत्यु के पीछे का राज जानना है तो ZEE5 पे ताशकंद फाइल्स नाम की मूवी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। व्हाइट रेवोल्यूशन एक ऐसा आंदोलन जिसने भारत के डेयरी प्रोडक्शन को बदल दिया। 1960s की बात है, तब भारत में दूध और डेयरी उत्पादन में कमी थी। इसकी वजह से देश विकास के साथ साथ आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा था। किसान को कम दूध उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से लड़ना पड़ रहा था। लाल बहादुर शास्त्री, जो सादगी और आम जनता के कल्याण के प्रति समर्पित थे, उन्होंने 1964 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। शास्त्री जी ने देश के भोजन सुरक्षा और किसान के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और व्हाइट रेवोल्यूशन का सफर शुरू हुआ। व्हाइट रेवोल्यूशन का एक बड़ा हिस्सा था ऑपरेशन फ्लड, जो दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाना और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए बड़ी योजना थी। इसमें शास्त्री सरकार ने भारत के दूध उत्पादक किसानों को ताकतवर बनाने के लिए काफी मेहनत की। ये योजना दूध कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना, अच्छी क्वालिटी के जानवर को लाना और तकनीकी मदद और ट्रेनिंग देने के लिए बनाई गई थी। व्हाइट रेवोल्यूशन का एक मुख्य शख्सियत थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो भारत के दूध वाला के रूप में मशहूर थे। उन्होंने शास्त्री जी के साथ मिलकर ऑपरेशन फ्लड चलाया और दूध उद्योग को बदला। शास्त्री जी, डॉक्टर कुरियन और उनके साथियों के मेहनत से भारत ने दूध उत्पादन में विशेष सफलता पाई और दुनिया के टॉप दूध उत्पादकों में से एक बन गए। लाल बहादुर शास्त्री जी के लीडरशिप, डेडिकेशन और उनके जय जवान जय किसान नारे ने देश को प्रभावित किया। उनका योगदान किसानों के लिए यादगार है और व्हाइट रेवोल्यूशन ने किसानों के जीवन में आशा और अधिकार का एक नया सफर शुरू किया। रेस्क्यूइंग इंडियंस फ्रॉम बर्मा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बर्मा में फंसे भारतीयों की देश वापसी में बड़ी भूमिका निभाई। तब बर्मा जापानीज फोर्स के खतरे में था। इस समय हजारों भारतीय इमिग्रेंट्स और उनके परिवार विदेश में फंसे हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनके लिए अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और डेडिकेशन दिखाई। शास्त्री जी ने दूसरी विश्व युद्ध के दौरान कुछ अद्भुत किया। उन्होंने जापानीज नेताओं से बात की ताकि भारतीय लोग जो बर्मा में फंसे हुए थे सुरक्षित तौर पर अपने घर आ सके। ये काम काफी कठिन था क्योंकि उस समय बर्मा जापान के कब्जे में था।
भारतीय लोगों को जंगलों और कठिन जगहों से गुजरना पड़ा था और उनके पास खाना पीना भी कम था, लेकिन शास्त्री जी ने हार नहीं मानी और उन्होंने सबको हौसला दिया। अंत में बहुत कठिन मेहनत और डिटर्मिनेशन के बाद सभी भारत की सीमा तक पहुँचे। ये एक बड़ी सफलता और सबके लिए एक बड़ी राहत थी। लाल बहादुर शास्त्री जी का ये कदम दिखाता है कि असली नेता वो होते हैं जो अपने देश के लोगों के लिए जान लगा देते हैं। मुश्किल समय में शास्त्री जी जैसे नेता अपनी असली शक्ति दिखाते हैं और उनका देश से प्रेम और विदेश में भारतीयों की मदद करने का उनका पक्का इरादा हमेशा याद रहेगा। तो आइए सुनते हैं उनकी एक छोटी सी स्पीच। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। आज मैंने आपको उनके सबसे अद्भुत योगदानों के बारे में बताया है, पर ऐसी और भी अनेक किस्से हैं जिन्हें सुनकर आप प्रभावित होंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने जीवन में देश की सेवा में पूरा समय व्यतीत किया और उनके योगदानों को शब्दों में बयां करना आसान नहीं। कहीं न कहीं उनका योगदान आज भी भारतवासियों को याद नहीं, क्योंकि उन्होंने अहिंसा की राह पे चलने की वजह प्रगति और सुरक्षा के लिए सख्त तरीके से कदम उठाए। शायद ये वजह है कि शास्त्री जी को याद करने के लिए एक अलग दिन चाहिए, जबकि गांधी जी को याद करना एक पूरा राष्ट्रीय त्योहार बन गया है। इस जन्म उत्सव पर हम उन्हें याद करके और उनके विचारों को अमर बना सकते हैं। तो क्यों न आज से 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाए। गांधी जी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, तो आप उसके लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से कुछ नया ज्ञान और प्रेरणा प्राप्ति की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।